The Psychology of Money, Chapter 2, Luck and Risk। ये चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि कैसे हमारी ज़िंदगी में भाग्य यानी कि लक और जोखिम यानी कि रिस्क का एक अहम योगदान होता है, लेकिन अक्सर हम ये समझ नहीं पाते। लेखक बताते हैं कि सफलता और असफलता हमेशा हमारी मेहनत या योग्यता का नतीजा नहीं होती, बल्कि इसमें कई बार भाग्य और परिस्थितियों की भी एक अहम भूमिका होती है। इस अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। भाग्य का महत्व। कई बार लोग बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, लेकिन उनके पीछे केवल उनकी मेहनत नहीं, बल्कि सही समय और सही जगह पर मौजूद होना भी एक कारण हो सकता है। जोखिम यानी कि रिस्क को समझना। हर सफलता के साथ जोखिम जुड़ा होता है। जो लोग असफल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, शायद उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। संतुलन बनाना। हमें अपनी और दूसरों की सफलता या असफलता का आकलन करते समय भाग्य और जोखिम के पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की सफलता को सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम मानकर अपनी तुलना करना सही नहीं है। अपनी असफलताओं से निराश होने के बजाय यह समझें कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर भी होती हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी पर्याप्त नहीं। इस चैप्टर में लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे लोग पैसे के मामले में कभी पर्याप्त नहीं की मानसिकता में फंस जाते हैं। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और संतुष्ट होने के बजाय हमेशा अधिक पाने की लालसा में लगे रहते हैं। यह लालच और असंतोष उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, जो उनके जीवन और वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। इस अध्याय की कुछ मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं। पर्याप्त का महत्व। लेखक कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि कितना पर्याप्त है। अगर आप यह तय नहीं कर पाते कि आपको कितने पैसे या संसाधनों की ज़रूरत है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होने वाले और हमेशा ज़्यादा के पीछे भागते रहेंगे, और इस कारण आप अपने जीवन की शांति को भी भंग कर देंगे। अंत में यह मानसिकता आपको तनाव और गलत फैसलों की ओर ले जाएगी। पॉइंट नंबर 2, लालच का नतीजा। लालच वह स्थिति है जब आप पहले से बेहतर स्थिति में होने के बावजूद और अधिक पाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए लेखक ने बताया कि कैसे 2008 की आर्थिक मंदी में कई बड़े निवेशक अपनी संपत्ति खो बैठे, क्योंकि वे पहले से पर्याप्त धन होने के बावजूद अधिक लाभ कमाने के चक्कर में जोखिम उठाते रहे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे। संतोष का अभाव। जीवन में संतोष ना होना एक बड़ा दोष है। जब आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा पाने की होड़ में रहते हैं, तो आप कभी खुशी महसूस नहीं कर सकते। हमेशा और ज़्यादा की चाहत आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, सफलता के लिए सीमाएं तय करना। यह ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं की एक सीमा तय करें। सीमाओं को तय करने से आप अपने जीवन और पैसे के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। निष्कर्ष। इन शॉर्ट, इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि कभी पर्याप्त नहीं की मानसिकता से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। जीवन में संतुष्टि और सीमाएं तय करने से आप न केवल खुश रह सकते हैं, बल्कि अधिक समझदारी से वित्तीय फैसले भी ले सकते हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन उसे पाने की होड़ में अपनी खुशी, स्वास्थ्य और स्थिरता को दांव पर लगाना सही नहीं है। अंततः पर्याप्त का मतलब समझें, क्योंकि ज़्यादा पाने की लालसा आपको कभी सुखी नहीं रहने देगी।